तार में घर गृहस्थी में रहे और परमार्थ के अपने काम करके और वो चले गए। तो इसमें क्या परेशानी है? घर गृहस्थी का करना काम, खेती बाड़ी नौकरी दुकान दफ्तर सब करो और साधन भजन करो, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। और महात्मा लोग करते आए, तुम भी महात्माओं की संगत में खूब बैठो उठो, खेती बाड़ी घर गृहस्थी का काम करो, समय निकाल कर उनकी भी सेवा करो। अब जब बड़े बुजुर्गों ने कहा ठीक है, मान लिया, घर परिवार वालों ने जो व्यवस्था हो सकी उनकी कर दी, गृहस्थी बसा कर रहने लगे। थोड़े दिन तो अच्छे से गुजरे, बढ़िया से गुजरे। गुरु महाराज ने कहा देखो घर गृहस्थी बसा लेते हो, थोड़े दिन तो बड़े मौज में गुजरते हैं। सब लोग बैठे थे, सेवा कर रहे हो, बढ़िया से हो रही थी, हाँ बढ़िया से। अरे घर में भी सेवा बढ़िया से होती है, हाँ बढ़िया से। अच्छा कितने लोग हैं जिनको 2 4 10 20 साल हो गए हैं शादी को? तो जो 10 20 लोग थे उसमें से उन्होंने हाथ ऐसे कर दिया, बोले अब खुशहाली है घर में? चुप हो गए। क्या बात है हुजूर? बरस तो खुशहाली रही, अब हाली तो दुख में है, अब तो दुख हाली है। आपके पास आ जाते हैं, थोड़ा चित्त को चैन मिल जाता है। और यहाँ से जैसे ही उस बम्बेर में जाएंगे, बस समझ लो दुख हाली शुरू। यहाँ जब तक रहते हैं आपके पास बहुत चैन में रहते हैं, और उधर निकलते ही, उधर पहुँचते ही बोले हाँ यही हाल है, ये काल माया है। उसने ऐसा कर दिया है कि उधर जितना आप उसमें फंसोगे उतना ही तुम्हें चारों तरफ से जाल जकड़ देगा। क्या करोगे? बोले हुजूर कुछ ऐसा कर दीजिए हमारा भी बढ़िया से हो जाए। बोले इनको भी समझाया था महात्मा जी ने। आज गृहस्थी बन गई, 2 बरस के बाद एक संतान हो गई, 2 बरस और गुजरे, 2 3 संतान हो गई। अब आदत तो वो पड़ गई को निकल कर कुटिया में जाकर बैठने की। तो घर गृहस्थी का काम से फुर्सत होते हैं और वहीं जाकर कुटिया में बैठ जाते। अरे महात्मा जी बता गए थे थोड़ा थोड़ा भजन कर लिया करो, और वहाँ सेवे में तो हो नहीं पाता। तो अब उनकी झोपड़ी है, उसी में आकर अपना कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अब बच्चे पैरों चलने लगने की सामर्थ्य हो गई, तो वो घरवाली जैसे ही ये गायब हो, वो घरवाली छोड़ दे उन बच्चों को, ढूंढ के लाओ कहाँ गए, ढूंढ के लाओ कहाँ गए, ढूंढ के लाओ। और पता लग गया था वहां वो महात्मा जी की झोपड़ी में होंगे। वहां गए और उन्होंने खींचना शुरू कर दिया, घर चलो मां बुला रही है। अब बेचारे को बड़ी खींच, कहाँ झंझट में पड़े। बहुत बढ़िया से थे, खाने को मिल जाता था और झोपड़ी में आकर ध्यान भजन हो जाता था। अब तो कितना भी छुपो, जिस वक्त भी बैठो तब तक ये बारात जो है वो गाजे बाजे के साथ चढ़ने लग जाती है, और फिर तो साधन भजन होना बहुत मुश्किल। अब क्या करें? एक रोज बैठे बड़ी चिंता में, घरवाली ने पूछा क्या बात है? बोले कुछ नहीं। घरवाली ने कहा अरे आप अपने मन की बात हमको भी नहीं बताओगे? बोले नहीं, बताने की होती तो बता देते। अरे ऐसी कौन सी बात है? हम तुम्हारी अर्धांगिनी है, हमको नहीं बताओगे फिर किसे बताओगे? बोले तुमको पचेगी नहीं। क्यों, हमको क्यों नहीं पचेगी? तुम बताओ हमको क्या बात है? बोली सब बात तो तुम हो, ये तुम्हारे चक्कर में पड़ के हमारा वो ध्यान भजन जो भी था वो सब, हमको दोष क्यों देते हो? हमने क्या कर दिया? हम क्या मना करते हैं तुमको ध्यान भजन करने के लिए? अरे तुम खूब पूजा पाठ करो, मना कौन करता है? बोले मना कोई नहीं करता है, सब कहते हैं खूब करो, लेकिन जब करने का समय होता है तो ढूंढ के लाओ कहाँ गए। घर में तो हो नहीं सकता, और कहीं एकांत सेवन करें तो वहां तुम ये बारात भेज देती हो, ढूंढ के लाओ कहाँ गए। अब उसका भी कोई समय होता है, छुपते छुपाते ये होता है और वो हो नहीं पाता। तो बोले अब उसके लिए तुम अपना तरीका खुद ढूंढो। बोले अब तरीका वरीका कुछ नहीं मिलेगा, अब तो गुरु महाराज से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे अब ये बताओ इस बम्बेर में पढ़ के भजन कैसे हो जाए। अब तो होता ही नहीं, करने बैठते हैं तो ये बारात नहीं करने देती। तो अब 2 4 दिन लगातार हो गए, और वो पत्नी पूछे तो यही कहे कि अब तो गुरु महाराज के पास जाएंगे। एक दिन उसने कहा अच्छा एक काम करो, सब छोड़ो, जाओ तुम पहले अपने गुरु महाराज से मिल के आओ, जब तक उनसे नहीं मिलोगे तब तक तुम्हारा मन उनके लिए तड़पता रहेगा। उसने कहा अच्छा तुम कहती हो तो जरूर जाते, तुम कहती हो तो जाते। मतलब घर से इजाजत मिल गई, बड़े प्रसन्न, गुरु महाराज से मिलेंगे जाके, इजाजत मिल गई ना। गुरु महाराज ने ठाका लगाया, वो ऐसे घर से निकल के भागा जैसे जंगल का सियार गांव बस्ती में पहुंच जाता है और कुत्ते पीछे पड़ जाए तो वो दुम दबा के भागता है। और निकल के भागा कि 2 4 दिन भी अगर बाहर रह आए तो कुछ समय के लिए तो चित्त को चैन मिलेगा। ओ निकल गया।
अब जहां जहां उनके रहने ठहरने का स्थान था उसने सब जगह पता किया, जहां जाए वहीं कह दिया जाए। आए तो थे 2-3 बरस पहले, इधर आए थे उधर आए थे। अब पता करता फिरे, कई 2-4 रोज के बाद उसको कहीं पता चला कि वो फला जगह कुटिया बना कर है। बेचारा गया चल के, शाम होने वाली थी, वो पूछते ताछते पहुंचा। उन्होंने कहा अरे भाई इधर ही है महात्मा जी। वो गया और कुटिया के बाहर थोड़ा दूर था कि अचानक से बर्तनों के बजने की आवाज आई। ठिठक गया, ये आश्रम में बर्तन कैसे बज रहे हैं। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक पतीला आके लुढ़क के उसके सामने से गुजर गया। उसने वो लपक के उठाया, उसने झांक कर देखा, एक अधेड़ महिला बहुत उल्टा सीधा कह रही थी। वो महात्मा जी बैठे हुए थे, बहुत भला बुरा कह रही थी और 2-4 बर्तन सामने फैले पड़े थे। उसने जब ये तमाशा देखा तो ठिठक गया। अब ऐसी स्थिति में हम अपनी व्यथा इनको क्या जाके सुनाएं। ये हमको सुना रहे थे कि चक्कर में मत पड़ना, किसी झंझट में मत पड़ना, हमको समझा रहे थे। और यहाँ तो पतीला उसके बाहर आ गया, आश्रम के बाहर पड़ा हुआ है। उठाया उसने पतीला और धीरे धीरे चल कर गया और उनके आगे पतीला रखकर उसने घुटने टेके और कहा, गुरु महाराज हमको पहचाना। जैसे ही दृष्टि उस पर पड़ी तो उन्होंने कहा, फलाने दास? हाँ हाँ हुजूर हाँ। अरे अरे ठीक आए, बहुत बढ़िया बेटा, खूब दर्शन दिया तुमने। उसने कहा, गुरु महाराज आपने भी खूब दर्शन दिया, अब हमारे सब विकार दूर हो गए। क्या मतलब? बोले हुजूर हम जिस परेशानी से घर से निकलकर भागे थे, आपके पास आकर उस परेशानी का हल ढूंढना चाहते थे। सो हुजूर महाराज वो हम सवाल भूल गए कि हम आपसे पूछें क्या। हम अपना सवाल ही भूल गए, समस्या का समाधान हो गया। सवाल मन में था कि हम कुछ पूछेंगे, लेकिन आपकी हालत, आपकी दशा देखकर हम ये भूल गए कि हम क्या पूछने आए थे। क्यों बच्चा, क्या बात है, क्या बात है? अरे कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछ लीजिए हुजूर, अब पूछें क्या। हम ये भूल गए कि हम पूछने क्या आए थे। नहीं बच्चा, अब इतनी दूर से आए हो तो पूछो। पहले तो ये बताओ घर में सब है तो खुशहाली? बोले हाँ, कुछ दिनों बहुत अच्छी रही खुशहाली। जब बहुत बढ़िया खुशहाली रही तो हमें आपकी याद भी, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ व्यवस्था आगे बढ़ी तो हुजूर कभी खुशहाली कभी दुखहाली, और अब तो आपसे भी बदतर दुखहाली है। लेकिन आपको देखकर हमारा दर्द कुछ कम हो गया। आपको देखकर हमारा दर्द कुछ कम हो गया। मतलब चेला तो चेला गुरु, उससे भी ज्यादा दुखहाली में जी रहे। बोले ला हमें कोई दुख नहीं। बोले हुजूर इस परिस्थिति में भी तुम्हें, इस परिस्थिति में भी हमें कोई दुख नहीं है। अब उनको यह पता नहीं था कि बाहर कोई आ भी गया है। वो अंदर से वो गुरु माता जी फिर से बड़बड़ाई, अरे ढींग हो गया, खा खा के बैठा ही रहेगा, इस औलाद के लिए कुछ लेके आएगा या नहीं लेके आएगा। और वो हाथ में बेलन लेकर निकली तो देख कर वो ठिठक, ये कौन है? तो दांत निपोड़ कर बोले, एक चेला है, एक चेला है। अब तेरी नाद भरे और बस तेरे चेले की भी नाद भरे। और चेला शक पका गया। उसने कहा, गुरु माता हम तो आपके बच्चे हैं, नाद बांध नहीं, हम तो गुरु महाराज का दर्शन करने आए थे। अरे वो चलो ठीक है, यहाँ तो कोई ना कोई सुबह से शाम तक आता ही रहता है। ये तो बैठ गए, आ जाए उसकी सेवा करो, उसके लिए ये करो वो करो, करना धरना कुछ है नहीं, हम कहाँ तक व्यवस्था करें। तो उन्होंने कहा, अरे भाग्यवान अभी तो बेचारा आया है, इसकी सुन लेने दो, इसकी समझ लेने दो, आप जो कर सकती हो करो, बाकी व्यवस्था हम पर छोड़ो, हम देख। थोड़ा तसल्ली आई, चलो बाहर का आदमी है, इसके सामने ज़्यादा कुछ बाहर का है, नहीं कहते। चेले ने कहा, हुजूर आप तो हमें बहुत समझा के आए। बोले बेटा समझा के आए तो क्या हुआ, समझा के आए वो तुम्हारी समझ में आ गया। बोले हुजूर जब आपने समझाया तो एक एक बात हमारी समझ में आ गई थी और बहुत समय गुजारा, लेकिन क्या करें,
बड़े बुजुर्गों ने, समाज के लोगों ने, नाते रिश्तेदारी वालों ने समझाया बुझाया, और आप अकेले का समझाना, वहाँ 100 समझाने वाले थे, आपका समझाना दब गया और उनका समझाना फिर समझ में आ गया। फिर क्या हुआ, हुजूर शादी संबंध हो गया, कोई बात नहीं, बरस 2 बरस बड़े अच्छे से गुजरे। अब क्या हाल है? बोले हुजूर हाल क्या है, जो रास्ता आपने दिया उस पर एक कदम भी चलने का मौका नहीं मिलता। जब भी साधन भजन के लिए बैठते हैं वो इतना माया फैल गई कि अब उसको समेटना मुश्किल है। इसलिए हम आपके पास आए थे कि इस माया जाल में भी कोई रास्ता ऐसा मिल जाए, आप तो अच्छे साधक थे, कोई रास्ता आप ऐसा दे दीजिए जिससे इस माया जाल में भी साधन भजन हो सके। लेकिन आपका हाल देखकर तो आपने पूछा, इसलिए पूछ लिया, नहीं तो हमारा मन कहता था अब कुछ पूछो ही। चलो जैसे भी है, लेकिन गुरु महाराज अपनी तो हमने आपको सुना दी। अब हमारा मन कहता है आप जैसे ज्ञानी पुरुष, आप जैसे योगी, आप जैसे प्रकांड विद्वान और आप जैसी झंझट हमने पहले कभी नहीं देखी। आज पहली बार देखा ये तमाशा। हम तमाम गृहस्थियों में ही रहे हैं, हम बस्तियों में ही रहे हैं, लेकिन ये दशा जो आपकी देखी ऐसी हमने आज से पहले किसी की नहीं देखी। और फिर भी आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुशहाल कहते हो। बोले हाँ बच्चा हम खुशहाल हैं। क्यों? आपको ये नहीं लगता कि हम आए और हमारे सामने आपके साथ ऐसा वाकया हुआ? बोले तो क्या हो गया? अच्छा तो क्या हो गया? अरे जिसकी गृहिणी किसी के सामने उसके साथ ऐसा व्यवहार करे उसको खराब नहीं लगता? बोले लगता तो है, लेकिन हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यों बर्दाश्त करते हो आप? बोले उसमें कुछ हमारी भी गलती है, हमारी गलतियों का खामियाजा हम उठाते हैं और हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। बोले आप जैसे महात्मा को ये सब बर्दाश्त करने की क्या आवश्यकता है? बोले आवश्यकता है, ये हमारे प्रारब्ध का भोग है, ये हमारे कर्म का भोग है, जिसे हमें बर्दाश्त करना ही पड़े। अरे ऐसा क्या है आपके प्रारब्ध में, ऐसा क्या है? उन्होंने कहा सुनो, अब तुमको बहुत अच्छी बात बताते हैं, जो भी हो रहा है वो नियति का खेल है और नियति के खेल को सभी को बर्दाश्त करना पड़ता है। बोले हुजूर ऐसी नियति का क्या मतलब? ये गुरुमाता आपसे इतना भला बुरा कहती हैं? बोले ये कुछ भी नहीं कहती, वास्तव में जो हमने किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं कहती। आपने क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा बच्चा अब सही सही बात बताएं। इससे पहले वाले जन्म में ये जो तुम्हारी गुरुमाता है ये एक धोबी के घर में गधैया थी, लादी कपड़ों की इसके ऊपर लाद दी जाती थी और घाट पर उतारती थी। धोबी उन कपड़ों को घाट पर डालने के बाद इसे चरने के लिए छोड़ दिया करता था। वहीं तालाब के किनारे हम कौआ पक्षी के रूप में विचरण करते थे। तो इसके कमर पर जो बेल्ट बांधी जाती थी रस्सी, उसकी रगड़ से इसकी पूंछ के ऊपर घाव हो गया था, और कौआ तो मांसाहारी होता है, तो इसके घाव को देखकर हमसे नहीं रोका जाता था। हम इसकी पीठ पर बैठकर इसकी पूंछ के घाव को नोच कर खाते थे, और जब इसको नोचते थे तब ये बहुत कूदती थी, और जब ये कूदती थी तो हमको बहुत अच्छा लगता था, पेट भी भरता था और आनंद भी लेते थे। इसके मांस को खाकर पेट भरते थे और इसके कूदने से आनंद लेते थे, और उड़ उड़कर फिर इसी के ऊपर बैठ जाते थे। प्रारब्ध का लेखा जोखा हो गया, और जो लेखा जोखा प्रारब्ध का हो गया उसका भुगतान कौन करेगा? यहां आकर वो प्रारब्ध जागा, और हम बहुत बचते बचाते इन बस्तियों में आ गए। यहां के लोगों ने एक रोज हमारे सामने ऐसी समस्या रखी कि इसका अब संसार में कोई नहीं। महात्मा जी आप बड़े गुणी समझदार बड़े बढ़िया आदमी हो, इस बेचारी का कोई संसार में नहीं है, आपके भोजन व्यवस्था कपड़े वपड़े धुलने के लिए हो जाएगी और इसको भी ठौर ठिकाना हो जाएगा। बच्चा जैसे तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें समझा दिया, ऐसे ही यहाँ के बस्ती के लोगों ने हमें समझा दिया, और हम समझदार होते हुए भी उनकी समझ में आ गए और हमने ये झंझट बैठे बैठाए अपने लिए मोल ले ली। हमने जब अंतर में देखा तो हमने जान भी लिया कि अब प्रारब्ध जागा है तो हमें बदला देना ही पड़ेगा। तो हमने भी स्वीकार कर लिया कि अभी हम सामर्थ्यवान हैं और बदला देने का समय आ गया है, और हम सामर्थ्यवान हैं तो अभी इसको चुका लो।
अगर अभी नहीं चुकाओगे तो कर्म के कर्जे पर लगता है ब्याज, और ब्याज बढ़कर कितना हो जाएगा, फिर कितना चुकाना पड़ेगा। अरे शरीर की थोड़ी सी श्वासें, थोड़ी सी पूंजी बची है, इसी में मौज हो जाएगी, अभी चुका लीजिए। आगे कब समय आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए चुकाने का समय आ गया है। सो बच्चा, हम तो वो चुका रहे हैं। वो सुन रही थी गुरु माता। जब बात पूरी हो गई तो वो निकल कर आई। उसने कहा, महाराज, जो बात आज तुमने अपने चेले को बताई, ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई? उन्होंने कहा, भाग्यवान, तुमको बता भी देते तो क्या हो जाता? जो तुम्हारे साथ हमने किया उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। जो दर्द हमने तुम्हें दिया उस दर्द का चुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। जो तुमसे हमने आनंद भोगा उस सुख को तुम्हें देना ही पड़ेगा। उसने कहा, हुजूर, अब तक हम जानते नहीं थे, हमसे जो भूल हो गई, गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा, गलती नहीं हो गई, इतने समय में ये 2-4 बच्चे हो गए, आज तक जो हमने झेला, इतने समय में मैं ब्याज के उसका चुगतान हो गया। और तब हमारे ये शिष्य महाराज आए। अगर ये आज नहीं आते तो हम जान लेते कि अभी चुगतान भुगतान नहीं हुआ। इनके आने का ये मतलब है कि इनके आने से ये सिद्ध हो गया कि आज वो प्रारब्ध पूरा हो गया और तुम्हारी समझ में बात आ गई। अब हम दोनों मिलकर जो ये संतान है इसको सुरक्षित करें, व्यवस्थित करें। और शिष्य से कहा, लल्ला तुम मत घबराओ, आज नहीं तो कल जैसे हमारे कर्म का कर्जा प्रारब्ध पूरा हो गया और इसकी समझ में आ गई, आज बात खुल गई, इसकी समझ में आ गई, ऐसे ही तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं घर गृहस्थी परिवार में, वो आज नहीं तो कल जब उनका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तो अपने आप से समय सही से गुजरने लग जाएगा, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे आने से जो आज समस्या का समाधान हुआ है, तो आप समझ लीजिए, ये दर्शन की सेवा जो होती है, ये मेल की सेवा जो होती है, ये मुलाकात की सेवा जो होती है, उसका अपना महत्व है। बुढ़रा मोहिद्दीनपुर गांव है, नगला कमले से आगे, वहां कार्यक्रम चल रहा था। जिला संगत के बहुत लोग आए थे, काफी लोग बैठे हुए थे। अचानक से